हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टाइप 07 एकेडमी। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री ये जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ट्रिगोनो, इसको हम लोग ट्रिगोनोन और इसको मेट्रोन, इसका अलग अलग मतलब होता है। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो यहां पर हम लोग एक ट्राइंगल का मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री, और बेसिकली खास करके हम लोग यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, और एंगल कुछ भी एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब कोई एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा, और उसका डायग्राम कुछ इस तरीका से होगा, एल जैसा इस टाइप का बनेगा, या तो ऐसा बनता है। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का समझ में आएगा। इट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रिगोनोन। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्राइंगल, एंड मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अब यहां पर जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा जाता है। एंड व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल मींस अ ट्राइंगल whose one angle is 90 डिग्री, और उसका डायग्राम इस तरीका से होगा। ऐसा भी बना सकते हैं आप, ऐसा भी बना सकते हैं। तो आते हैं इसका बारे बेसिकली। उससे पहले इसका कुछ चीज बताने से पहले एक चीज बता दे रहे हैं। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, तो ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री, आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का सिंबल है, तो इसका ऑपोजिट को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस, और इसको एच से डिनोट कहा जाता है, और इसको ये वाला पार्ट को बेस कहा जाता है, बेस, और इसको बी से डिनोट किया जाता है, और इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको पी से डिनोट किया जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेनियस एंड बेस इन परपेंडिकुलर कैन इंटरचेंज। ये डिपेंड करता है एंगल के बारे में। तो अगर हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे, तो ये ऑपोजिट ऑफ एनी एंगल, ये एंगल ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट आपको नोट करके रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेनियस, यानी कि 90 डिग्री का जो भी ऑपोजिट होगा, जैसे कि यहां पर, उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहेंगे। एंड ऑपोजिट ऑफ एंगल, अगर कोई भी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, उसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा। यानी कि यहां से यह पता चला कि परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकता है। परपेंडिकुलर कैन बी चेंज इनटू बेस, एंड बेस कैन बी चेंज इनटू परपेंडिकुलर, डिपेंड्स अपॉन द एंगल। अगर ये कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, जब ऑपोजिट ऑफ एंगल, हमेशा याद रखिएगा, वो परपेंडिकुलर होगा, एंड ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री वो हाइपोटेनियस होगा। बाकी तो बेस होगा, क्योंकि तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे, तीन ही चीज होगा इसमें, हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब इसमें देखिए, जब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग जब भी इसका वैल्यू निकालेंगे, उसका तीनों साइड हमको पता होना चाहिए। हाइपोटेनियस भी पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी पता होना चाहिए, और बेस भी पता होना चाहिए। तो देख लीजिए, डायग्राम हमने कुछ इस तरीका से बनाया। इसको हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर, और इसको बेस लेके बात किया। अभी एंगल लेके नहीं। अगर मान लीजिए कि हमको हाइपोटेनियस निकालने बोला, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको रूट ओवर उधर करके इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला से आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। एंड सेकंड केस, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालने बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको रूट ओवर करके आप एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला। एंड द थर्ड वन, आपका बेस निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ओवर, बेस निकालने का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जिसको रूट ओवर करके एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करके निकाल सकता है। तो ये तीनों साइड जब निकल जाएगा, तो आपको साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब अभी थोड़ा देर बाद में बताएंगे, वो निकालने के लिए आपको सुविधा हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, हम लोग जब भी परपेंडिकुलर निकालेंगे और जब भी बेस निकालेंगे, उसको हाइपोटेनियस से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और हाइपोटेनियस इधर नहीं जाएगा। और अगर कोई नंबर, अलग अलग नंबर दिया है, अगर आपको कंफ्यूज हो जा रहा है कि मान लीजिए 2, 3 और मान लीजिए 5, अब इसमें से किसको हाइपोटेनियस मानेंगे, किसको परपेंडिकुलर मानेंगे, किसको बेस मानेंगे? तो याद रखिएगा, ग्रेटर नंबर को
ग्रेटर नंबर जो होता है उसको हमेशा हम लोग हाइपोटेनियस मानेंगे। ग्रेटर नंबर को हमेशा हाइपोटेनियस माना जाएगा, बिकॉज हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। यानी कि आप यहां देख सकते हैं कि हाइपोटेनियस जो है ये दोनों को जोड़ने का बात आ रहा है, ये दोनों को जोड़ने के बाद हाइपोटेनियस बन रहा है। तो ये तीन साइड आपको पता होगा तो आप निकाल सकते हैं। तो आते हैं अब इसका फॉर्मूला में। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। सम पीपल यहां पर देखिए इसको समझने के लिए, समझाने के लिए बुक में भी आपको लिखा होगा, देख लीजिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। सम का मतलब होता है साइन थीटा और कर्ली का मतलब होता है कोस थीटा और टर्न का मतलब होता है टेन थीटा। ठीक है, जिसको टेंजेंट भी बोल सकता है। और इसको अब यहां पर देखिए, अब P का मतलब होता है परपेंडिकुलर और B का मतलब होता है बेस। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनियस, B का मतलब बेस। तो यहां भी याद रखिएगा, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और B का मतलब होता है बेस और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां पर से आपका फॉर्मूला बनाया जाएगा। जैसे कि ये साइन थीटा, तो इसका मैं साइन थीटा, आपका साइन थीटा आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको जगह नहीं है, थोड़ा इधर लीजिए, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि यहां पर साइन थीटा, यहां पर से साइन थीटा बन रहा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सम पीपल है, यानी कि P/H, सम पीपल है। उसी तरीका से इसको आप देख लीजिए, कोस थीटा यानी कि कोस थीटा हो जाएगा आपका कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि B/H। और उसी तरीके से टेन थीटा आपका हो जाएगा टेन थीटा P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला साइन थीटा निकालने के लिए गिवन ट्राइंगल से। अगर ट्राइंगल से आपको निकालना है तो ये हो गया सम पीपल। अब साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, तो ठीक कोसेक थीटा का हो जाएगा आपका, इसका उल्टा हो जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ठीक उसी तरीका से कोस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा और ये ऊपर चला जाएगा H/B। एंड टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका B/P। तो इस तरीका से हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये हम लोग को ट्राइंगल में दिया रहेगा, साइड दिया रहेगा, उसी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इस तरीका से फॉर्मूला बनना। सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। उसके बाद सम मतलब साइन थीटा का मतलब है सम पीपल है, देखिए P/H। कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन का मतलब कोस थीटा, कोस थीटा मतलब B/H। टेन थीटा टर्न परमानेंटली ब्लैक, यानी कि P/B। और ये जो साइन थीटा है ये रेसिप्रोकल है इसका कोसेक थीटा का, कोस है सेक का थीटा, कोट है टेन का, तो इसका ये जो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसका कुछ फॉर्मूला, मिटा देंगे इसको। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है। हमने पहले बताया जैसे कि साइन थीटा को हम लोग 1/कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीका से कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा भी लिख सकता है। हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ठीक उसी तरीका से आपका कोस थीटा ये हो जाएगा 1/सेक थीटा और सेक थीटा हो जाएगा 1/कोस थीटा और टेन थीटा हो जाएगा 1/कोट थीटा और कोट थीटा हो जाएगा 1/टेन थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक का रेसिप्रोकल दूसरा होता है। अब इसका क्वेश्चन कैसे देता है वो देख लेते हैं, मिटा दे रहे हैं। देखा है, अगर स्पीड में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम अपना वीडियो थोड़ा स्लो कर देंगे, आपको भी तो समझ में आना चाहिए। मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल बनाया है,
राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें हमको दिया गया है कि ये 5 दिया गया है, ये 4 दिया गया, ये 3 दिया गया है। हमको एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला, अभी एंगल को थोड़ा अवॉइड करके बात करते हैं, पहले इसका बारे में समझ लेते हैं। अब हमको बोला है कि फाइंड साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, इसका बारे में हमको निकालने बोला है। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। बोला है कि इसमें से जो ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका हाइपोटेन्यूज, तब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज कितना दिया आप देख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5, बेस अभी हम इसको मान लिए 4 और P मतलब परपेंडिकुलर हो गया 3, निकल गया, हाइपोटेन्यूज भी निकल गया, बेस भी निकल गया एंड परपेंडिकुलर भी निकल गया। अब सिंपल क्या है फॉर्मूला साइन थीटा का, सम पीपल है, तो सम पीपल है मतलब देखो सम पी कितना है, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5, ये हो गया इसका आंसर। हाँ इजी है। उसके बाद आ गया कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या था, कर्ली ब्राउन हियर, यानी कि B/H, देखिए B कितना है, बेस 4, हाइपोटेन्यूज 5। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा टर्न परमानेंटली ब्लैक, यानी कि परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली मतलब परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। तो इस तरीका से हमने साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, हमने बताया साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज, ये H ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो H कितना है, अब देखो 5 और P कितना है 3, ये आ गया आपका कोसेक थीटा। अब आ जाता है सेक थीटा, सेक थीटा में देखिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये भी रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, कोस थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल है, इसलिए हमने इधर लिख दिया है, तो ये हो जाएगा H/B, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 और बेस कितना है 4। एंड टेन कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस कितना था देख लीजिए, बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर है 3। तो देखिए यहां से हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का वैल्यू निकाल लिया बाय द गिवन ट्राइंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया है, या तो सिंपल में दे दिया था, अगर नहीं दिया है तो हम लोग फॉर्मूला लगा के इस्तेमाल करेंगे। जैसे थोड़ा देर पहले हमने फॉर्मूला दिया था, अगर हाइपोटेन्यूज नहीं दिया था हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला से निकाल लेंगे, बेस नहीं दिया तो बेस का फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी कहा जाएगा। ठीक है, इसको कहा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्योंकि यहां पर खास करके हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए रेशियो 3/5, अगर इसको हम लोग रेशियो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उतार लेते हैं, अब उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। तो यहां पर कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बुक में जाते हैं, बुक का क्वेश्चन सॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको दिया गया है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अब हमको यहां पर दे दिया है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर को 5 दिया गया है और बेस को 12 दिया गया, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमको नहीं दिया है। तो हाइपोटेन्यूज नहीं दिया और हमको बोला है फॉर एग्जाम्पल फाइंड साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सम पीपल है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर तो हमको मिल गया है 5, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं मिला। अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या है, √p² प्लस b², ये हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला है। अब यहां से हम लोग हाइपोटेन्यूज यानी कि परपेंडिकुलर, देखिए p मिल चुका है, बेस मिल चुका है, अब इसको हम लोग वहां पर डाल देंगे, परपेंडिकुलर मतलब 5 का स्क्वायर और या b का मतलब कितना होता है 12 का स्क्वायर। तो ये देख लीजिए यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो ये दोनों मिलकर हो गया 169 और ये हो जाएगा 13, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज 13 आ गया हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से अगर वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब आराम से डाल देंगे, लीजिए इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जब तक आपको ये ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड आपको पता होगा, परपेंडिकुलर भी पता होगा, बेस भी पता होगा और हाइपोटेन्यूज भी पता होगा, तो आप कोई भी रेशियो में कोई भी निकाल सकते हैं, साइन कोस टेन कोसेक टेक सब निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए पहले तीनों साइड आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, वो नेक्स्ट वीडियो में आप करा देंगे।